नीति क्लास। नीति क्लास। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं तब हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें नीति से, धैर्य से, एकाग्रता के साथ उस कार्य को या उस समस्या को देखना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसीलिए व्यथित रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ समस्या देखते रहते हैं। हमें समाधान की खोज करना चाहिए। आज अपन चर्चा करते हैं ऊंचाइयों की, उपलब्धियों की, आलोचना की, आलोचकों की। उपलब्धियों और आलोचना एक साथ साथ दौड़ती है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, पीछे से धुएं निकलने की गति भी बढ़ जाती है। जैसे आपकी गाड़ी बड़े स्पीड चलती है, 100 की स्पीड से 150 की स्पीड से, तो पीछे से धुएं की गति भी बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ है, जैसे जैसे उपलब्धि आएंगी, जैसे जैसे आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, वैसे वैसे आपके जीवन में आलोचक भी बढ़ेंगे। आलोचकों की बात सुनने में जो लग जाता है, आलोचकों की बात सुनने में जो लग जाता है, वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं हो पाता। बड़ा गहरा विषय है। बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है अपन ने, जब विपरीत समय आता है, उन खिलाड़ियों का विपरीत वक्त आता है, गलत समय आता है, फॉर्म के बाहर आते हैं, तो कितने लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वही खिलाड़ी जो उनके लिए ताली बजाता है, वही जो दर्शक उनकी प्रशंसा करता है, वही उनके लिए बोलते बनता है, मिलता है कि जब खेलते नहीं बनता तो क्यों मैदान में आते हो। वही खिलाड़ी बोलते मिलते हैं ना। अब मेरी बात को समझना, एक अच्छा खिलाड़ी आलोचकों को और आलोचना को नहीं देखता। एक अच्छा खिलाड़ी अपने खेल पर विश्वास रखता है। उपलब्धियां हासिल हो जाएं बड़ी बात नहीं, उपलब्धियों को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। जैसे एक खिलाड़ी थे ऋषभ पंत, है अभी जो भारतीय टीम में खिलाड़ी है ऋषभ पंत। आप कभी देखना उनके पास्ट को, जब वो दौर आया कि खिलाड़ी नहीं खेल पाया, एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, अब तो नहीं खेल सकते। जब वापस आए, बोले अभी भी नहीं खेल सकते। अगर वो खिलाड़ी आलोचकों को देखता और आलोचना को सुनता ही रहता तो आज खेल नहीं पाता। वो आज इसीलिए खेल पा रहे हैं खिलाड़ी, क्योंकि वो आलोचना और आलोचक को नहीं, वो अपनी ऊंचाइयां, अपनी उपलब्धियों को ढूंढ रहे हैं। आप लोग भी अपनी ऊंचाइयां, अपनी उपलब्धियों की ओर बढ़े। कैसे हम ऊंचाइयां, कैसे हम उपलब्धियां पा सकते हैं, इन सब आलोचनाओं और आलोचकों के चक्कर में अपनी प्राप्त ऊंचाइयों को अथवा अपनी लक्ष्य संबंधी उपलब्धियों को खो मत बैठना। कहने वाले कहेंगे और सहने वाले सहेंगे। खेल ऐसे ही खेला जाता है, जिंदगी का भी। शायद विश्व में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आलोचना नहीं होती हो। गरीब की आलोचना भी होती है, अमीर की भी होती है। अमीर गरीबों की आलोचना करता है और गरीब अमीरों की आलोचना करता है। गरीब कहता है काय के सेठ हैं, गरीबों का पेट काट के अपनी बंगला बना लिया। अब अमीर कहता है कि गरीब हो तुम दूर हटो, तुम करते क्या हो, तुमको आता क्या है, हम पढ़े लिखे हैं। तो लोग एक दूसरे की आलोचना में, जबकि एक दूसरे की आलोचना नहीं, एक दूसरे के गुण ग्रहण की भावना होना चाहिए। जीवन में उपलब्धियां आलोचकों को सुनते रहने से नहीं मिलती। जब आलोचक कोई बात बोले,
और आपको लग रहा है कि वो आपकी कमी है, स्वीकारो, सुधारो। वो कमी आप में नहीं है तो मुस्कुरा दो। कुछ लोग आलोचकों को सुन के व्यथित हो जाते हैं, दुखी, हताश, निराश। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, होने दो। किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि जिसका जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। तो आलोचक भी मिले तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं कि वो जो आलोचकों का और आलोचना वाला फेस आता है उसको एक जंगल में जाके देखो। हजारों पेड़ों के बीच में एक ही पेड़ में पत्थर फेंका जाता है जिस पेड़ में फल होते हैं। अगर आपकी आलोचना बढ़ रही है, आपके आलोचक बढ़ रहे हैं, मतलब साफ है आपकी ऊंचाइयां भी बढ़ रही हैं। घबराना नहीं, धैर्य से, धीरज से अपने आप को आगे लेके जाना। जितनी आप आलोचनाएं सुनेंगे और जितने आपके आलोचक बढ़ेंगे, समझना आप उतनी तरक्की करेंगे, उतनी तरक्की करेंगे। अरे कम से कम आपके बारे में बातें तो हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि बातें उसी के बारे में होती जिसमें कोई बात होती है। तो अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो सुनो, सही कह रहा है वो आपकी अगर कमियां गिना रहा है तो बेस्ट है। इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 0 इन्वेस्टमेंट, 100% प्रॉफिट। अपनी कमियां ढूंढने के लिए आपको दुनिया को, लोगों को अपॉइंट करना पड़ता, वो देखते समझते। आपको तो संपादक मुफ्त में मिल गया आपके जीवन के लिए। और अगर वो जो कह रहा है वो अवगुण, वो चीज आपके अंदर है ही नहीं, वो प्रॉब्लम आप में है ही नहीं, तो रिलैक्स। ओम इग्नोराय नमः। हम क्यों लोगों की बातों को सुनकर के उनमें व्यथित हो जाएं। आलोचक जो होते हैं, अगर उनका प्रयोग अपन सही दिशा में करें तो वो आलोचक आपकी तरक्की का साधन बन सकते हैं। मैंने अपने जीवन में आलोचकों से अच्छा मित्र किसी को माना ही नहीं है। सुनने में कठिन है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में आलोचकों से अच्छा मित्र किसी को नहीं माना। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? वो मेरी कमियां बताते गए, मैं उनको सुन के दूर करता गया, वो वहीं रह गए, मैं मंजिल पा गया। जो मेरे आलोचक थे वो मेरी कमियां गिनाते रहे, कमियां गिनाते रहे। वो तो हमें चाहिए थी। अपना चेहरा अपनी आंखों से किसी को नहीं दिखता, अपनी कमियां किसी को नहीं दिखती, उसके लिए एक संपादक चाहिए। इसलिए आलोचक भी चाहिए जिसमें कोई बात ही नहीं, उसकी कोई बात ही नहीं। भारत में कितने लोग हैं जिनके बारे में चर्चा होती है? मैं आपको अपने इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्फ्रेंस बताता हूं। जो कॉन्फ्रेंस पत्रकार वार्ता में डरता है वो चोर है। कॉन्फ्रेंस 1-to-1 फेस करने में जो डरता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चोरी कर रहा है। उसको डर है कि मेरी बातें सामने आ जाएंगी। पत्रकार वार्ता हुई प्रधानमंत्री भारत देश का, और जो व्यक्ति था पूछने वाला, उसने पूछ लिया कि आप तो किसी और के इशारे पर चलते हैं। किससे? देश के प्रधानमंत्री से। छोटा मोटा व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। धीरे से वो प्रधानमंत्री मुस्कुरा के कहता है, नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। ये उनका अपना व्यक्तित्व था कि उस व्यक्ति ने आलोचना और आलोचक को इग्नोर कर दिया। वो अपनी बातों में फिर लग गया, अपने विकास में फिर लग गया। ये नीति जीवन में उतारना कि आलोचना और आलोचकों से सभी घबराते हैं। आलोचना और आलोचकों से सभी घबराते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में उन्नति करेगा वो न कभी आलोचकों से घबराता है, ना आलोचना से घबराता है। कभी कोई आपके लिए पीछे से कोई बात बोल रहा है तो घबराना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स लेना, उसका उपाय खोजना कि नहीं उपाय तो ये है। कहने वाले के कहने से क्या होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि
1000 लोगों के चूहा चूहा कह देने से हाथी चूहा हो गया हो। अभी जो इंडियन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई थी, उनके साले थे। तो लिख देने से क्या हो जाता है? लिख देने से अगर हो जाता तो क्या बात थी, हम भी किताब लिख देते हैं। लिख देने से तो ना कुछ हो जाता है। अगर कोई आलोचक आपके लिए कुछ कह देता है तो कह ले। किसी के कह देने से तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं बढ़ जाएंगे, किसी के कह देने से तुम्हारे गुण नहीं घट जाएंगे। कहने वाला स्वतंत्र है, वो कहता रहे, तुम स्वतंत्र हो तो अपना काम करते रहो। ये आलोचना और आलोचक तभी बढ़ते हैं जब आपके पास कोई उपलब्धियां होती हैं। अगर धातुएं होती ना, धातुएं, मेटल्स, अगर सारे मेटल्स बोलते होते तो सबसे ज्यादा निंदा सोने की होती है। सबसे ज्यादा निंदा सोने की होती, क्योंकि वो सबसे कीमती है। अगर ये फल फ्रूट्स जो होते हैं बोलते होते ना, सबसे ज्यादा निंदा आम की होती है। बोले 2 महीने आता है और राजा कहलाता है। लेकिन अगर आम बोलता होता तो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि जो बोल देता है वो छोटा हो जाता है। प्रतिक्रिया दे देने से प्रतिष्ठा गिरती है। आलोचक और आलोचना की प्रतिक्रिया मत दो, आप अपना काम करते रहो। मैं बेंगलोर में था, हम लोग एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी जा रहे थे। एक व्यक्ति पीछे पीछे आ गया, गाली देने लगा, चिल्ला रहा था, कपड़े पहनो, लंगोटी लगाओ, लुंगी पहनो। जो साथ में चल रहे थे वो भड़क रहे थे। मैंने कहा शांत रहो, ये आलोचक हैं, इनके बम ज़्यादा दमदार नहीं होते, फुस्सी बम है, ये फुस्सी बम है। चलते रहो आगे आप। वो 300-400 मीटर पीछे आता रहा चिल्लाता हुआ, फिर वापस लौट गया। अपना काम भी तो देखना उसको। और मैं मानता हूं कि अगर आलोचक आपकी आलोचना में लग गया है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमको एक स्पीड मिलेगी। वो तो तुम्हारी आलोचना में लगा है, तुम अपने विकास में लग जाओ। जब कोई आपके पीठ पीछे आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पॉइंट आउट कर रहा हो, करने दो। तुमको मौका मिला है, वो तो रुका हुआ है, अपने आप को नीचे गिरा रहा है, तुम अपने आप को ऊंचा उठाओ, तुमको डबल ग्रेस मिलेगी। जैसे कहते हैं कि नो बॉल और उसमें सिक्सर मिल जाए तो डबल। एक व्यक्ति को बॉल, एक बॉलर ने बॉल फेंकी और जो बैट्समैन था उसने 6 मार दिया, नो बॉल थी। कितने रन हो गए? 7। अगली बॉल फिर मिली, उसने उसमें एक छक्का और मार दिया, तो एक बॉल में 13 रन हुए कि नहीं हुए? यही गैप घटाने का तरीका है। ये जब आलोचक आपकी आलोचना करे तो आलोचना करके नीचे गिर रहा है, तुम अपने गुणों का विकास करके अपने लक्ष्य पे अक्ष रख के ऊंचा उठो। क्योंकि जब उपलब्धियां बढ़ती हैं तब आलोचक और आलोचना का सीजन आ जाता है। आने दो, ऑल इज वेल, सब अच्छा है। हम दुखी क्यों हों? हम दुखी क्यों हों? मैंने कहा था ना कि पत्थर तो उसी वृक्ष पर लगते हैं जिसमें फल होते हैं। कांटे वाले वृक्ष से तो लोग दूर दूर निकलते हैं। और जिस व्यक्ति की आलोचना होती है या फिर जिस चीज की आलोचना होती है, ये कहीं ना कहीं उसकी ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए साधन है। कहीं ना कहीं उसको ऊंचाइयों पर पहुंचने का साधन मिलता है। किसको? आलोचना से। आप बैठ करके सुनो तो। एक बच्चे के पेपर में 80 मार्क्स आए मैथ्स के, 20 नंबर कम आए, रो रहा था मेरे 20 नंबर कम आए। मैंने देखो कि 20 नंबर किस चीज में कम आए, तुमसे मिस्टेक क्या हुई है? फॉर्मूलाज में, मल्टीप्लिकेशंस में, थ्योरीज में, किस चीज में मिस्टेक हुई है? रोना हल नहीं है, खोजना हल है। अगर आपके लिए कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो रोना हल नहीं है, हल है अपने आप को उस वहां तक ले जाने का कि अगली बार मैं कोई लूप होल छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक बात, जिनके पास उपलब्धियां हैं उनसे भी कह रहा हूं कि अगर कोई उपलब्धि आप ढूंढ रहे हो या कोई उपलब्धि आपको मिल रही है, उसको बचा के रखो। आप अगर अपनी उपलब्धियों को बाहर दिखाओगे
तो वो उपलब्धियां एक दिन आपके लिए अनुपलब्ध हो जाएंगी। जो आपके पास उपलब्धियां हो गई हैं, जो आपको चीजें हासिल हो चुकी हैं, बाहर एक्सपोज मत करो। ये राजस्थान में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, लेकिन वो खुद को दिखाते ही नहीं कि हम सेठ हैं। कभी नहीं दिखाते खुद को सेठ हैं। वही गंदी सी धोती और सिर पे बड़ा सा फेंटा आदमी, वो टोपी के अंदर ही वो लाखों रुपए रखा हो, वो एक्सपोज नहीं करते। तो आपको अगर ऊंचाइयां मिल गई हैं, उपलब्धियां मिल गई हैं, एक्सपोज मत करो। मिलने दो, रखते जाओ, मिलने दो, रखते जाओ। जो लोग बोल देते हैं अपने मुख से अपनी उपलब्धियां, उनके चाहने वाले समझ जाते हैं कि देखो अपनी मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अपन बचें, अपन समझें, अपन संभलें। ऊंचाइयां पा लेना बड़ी बात नहीं, ऊंचाइयां बनाए रखना बड़ी बात है। आलोचकों के पत्थर कितने ही बड़े क्यों ना हो, तुम्हारी उपलब्धियों की इमारत इतनी ऊंची हो कि वो उनके पत्थर वहां तक पहुंच ही ना पाए, वहां तक आपके आलोचक पहुंच ही ना पाए, और वो अपने में व्यस्त रहें और तो अपनी उपलब्धियों में मस्त रहो। अपने माइंड में एक बात सेट कर लो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, उपलब्धियां और आलोचना एक साथ चलती हैं, गाड़ी और धुएं की तरह। उपलब्धियां आलोचना एक साथ चलती हैं, ये एक दूसरे के मित्र हैं। आलोचना आएगी होगी तो उपलब्धियां मिलेंगी, उपलब्धियां मिलेंगी तो आलोचना होगी। तो डरें क्यों, हारें क्यों, रोएं क्यों, दुखी क्यों हो, शोकाकुल क्यों हो? हम तैयारी करें। किसकी? किसकी? हम अपने ऊंचाइयों के विकास की तैयारी करें। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कहता है, सुनो, ध्यान से उसको सुनो। अगर वो कमियां आप में हैं तो नोट डाउन करो, पेन डाउन करो, उनको ठीक करो। और अगर वो गलतियां तुम्हारे अंदर नहीं है, वो अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं है, अपने काम से काम रखो। अब अपने काम से काम रखो, क्या दिक्कत है? समझदार व्यक्ति आलोचना और आलोचकों से डरता नहीं है। समझदार व्यक्ति उन आलोचना और उन आलोचकों को अपनी पायदान बनाता है, सीढ़ी बनाता है, क्योंकि वो कुछ बता रहा है तो कुछ तो बात होगी। अगर कमियां नहीं है और फिर भी बता रहा है तो उसका मतलब ईर्ष्या कर रहा है। कोई बात नहीं, सुना तो। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई शत्रु भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं, घबराना नहीं। इसलिए नहीं घबराना क्योंकि मित्र के तो तुम दिल में रहते हो, शत्रु के दिल दिमाग दोनों में रहते हो। तो डरने की क्या बात है? हो तो मार्केट में ही। जब भी आलोचना हो तो एक बात दिमाग में रखना, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। और अगर आप कोई बड़ा व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, इसका मतलब तुम मार्केट के किंग बनने वाले हो। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ अगर कोई बड़ा व्यक्ति मेरी आलोचना करता है, मैं खुश रहता हूँ, इसका मतलब अगला किंग मैं ही हूँ। इस प्रकार से अपने जीवन में आलोचक और आलोचना का समाधान ढूंढना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास। नीति क्लास परम